ये कहानी गुजरात में रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर राकेश जी की है। इन्होंने हमें बताया कि आज से लगभग 7 साल पहले जब इन्होंने ट्रक ड्राइविंग का काम स्टार्ट किया था, तब इनके साथ में एक ऐसी घटना होती है जिसे ये आज तक नहीं भूल पाते हैं। राकेश जी ने हमें बताया कि जब इन्होंने ट्रक ड्राइविंग का काम स्टार्ट किया था, तब इनकी उम्र लगभग 24 से 25 साल की थी। राकेश जी ने हमें बताया कि जब एक रात ये पूरी भरी हुई ट्रक को गुजरात से आजमगढ़ ले जा रहे थे, और गुजरात और आजमगढ़ का जो इनका सफर था वो इनकी जिंदगी का सबसे बुरा सफर था। और हाँ गाइस, राकेश जी के साथ इस सफर में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे सुनने के बाद मैं भी काफी देर तक डरा हुआ था, और मैंने पूरी जिंदगी में इतनी डरावनी कहानी कभी नहीं सुनी थी। अब होता क्या है कि जब राकेश जी नए नए ड्राइवर बने थे, उनकी उम्र लगभग उस टाइम पे 24 साल ही थी, और जब भी वो कभी भी ट्रक लेकर कहीं दूर सफर के लिए निकला करते थे, तो उनके साथ में एक चाचा जिनकी उम्र लगभग 35 से 36 साल की होगी, उनका नाम अजय था, वो हमेशा उन्हीं के साथ जाया करते थे। और इसी वजह से एक दिन इनको कॉल आता है कि आप लोगों को गुजरात से आजमगढ़ एक भरा हुआ ट्रक ले जाना होगा। उस ट्रक में बहुत सारे फर्नीचर के सामान रखे हुए थे। तो राकेश जी और उनके साथ वो चाचा, उन दोनों को आज ही की रात वहां से निकलना था। इसलिए उन दोनों ने तैयारियां करना शुरू कर दी कि भाई आज तो गुजरात जाना है, फिर वहां से ट्रक लेकर आजमगढ़ के लिए निकल जाना है। और ये जो सफर था वो लगभग 2 दिनों का होने वाला था, क्योंकि इन लोगों को आजमगढ़ सारा सामान पहुंचाकर उनका हिसाब किताब करके अपने सारा आना, और इसमें लगभग 2 दिनों का समय लग ही जाता। और फिर राकेश जी और चाचा जी ने अपना अपना सारा सामान लिया और गुजरात के लिए निकल जाते हैं। और फिर उनको वहां जाकर पता चला कि जो ट्रक जिसमें सारा सामान लोड था और वो आजमगढ़ के लिए निकलने वाला था, वो ट्रक अब खराब हो चुका है। वो अब आजमगढ़ के लिए नहीं निकल पाएगा। वो जो ट्रक था उसका फ्यूल इंजन में लीकेज हो रहा था, जिसकी वजह से वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और वो सारा का सारा फर्नीचर वाला सामान आज आजमगढ़ पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था। और उस वक्त उस जगह पे उस ट्रक के अलावा और कोई भी दूसरा ट्रक नहीं था, जिसकी वजह से राकेश जी और चाचा जी को लगा कि आज का प्लान तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो टंकी है, फ्यूल टंकी, वो आज तो ठीक नहीं होने वाली है। पर उनको क्या पता था कि यही चीज उनके लिए अच्छा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बुरा होने वाला था। अब वहां कारीगरों को ऐसा लगा कि अब ये सारा का सारा माल आजमगढ़ नहीं पहुंच पाएगा, पर उस माल को आज ही के दिन आजमगढ़ पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसलिए उन लोगों ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने राकेश जी और चाचा जी की पूरी जिंदगी बदल दी। उन कारीगरों ने अपने मालिक को कॉल किया और उनको सारी बातें बताई, और फिर उन्होंने कहा कि मालिक, ये सारा का सारा सामान हम अपने गोडाउन के पीछे पड़े हुए ट्रक में डलवा कर भिजवा देते। और गाइस, ये वाली बात सुन के उस मालिक का चेहरा जैसे उतर सा गया। वो जानता था कि गोडाउन के पीछे पड़ा हुआ ट्रक कोई नॉर्मल ट्रक नहीं है, पर उन सामान को आज आजमगढ़ पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए उसने कारीगरों से कहा कि ठीक है, सारा का सारा सामान उस ट्रक में लोड करो और उस ट्रक को आजमगढ़ के लिए रवाना कर दो। और फिर उन कारीगरों ने चाचा जी और राकेश जी को कहा कि हमारे गोडाउन के पीछे एक ट्रक पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा सामान उसमें लोड कर देंगे, आप लोग उस ट्रक को लेकर यहाँ से निकल जाना। तो राकेश ने कहा कि ठीक है, आप लोग जल्दी से जल्दी उस ट्रक में सारा का सारा सामान लोड कीजिए, हम लोग तुरंत निकल जाएंगे यहाँ से। और फिर उस ट्रक में तेल डालकर उसको भगाया गया। उस ट्रक में सारा का सारा माल लोड होना शुरू हो जाता है। ऐसे तो वो ट्रक में कोई भी खराबी नहीं, वो एकदम सही। और फिर राकेश और चाचा जी को लगा कि इतनी बढ़िया ट्रक जो एकदम सही है, पता नहीं इन लोगों ने क्यों इस ट्रक को ऐसे ही छोड़ दिया। इस ट्रक का इन लोग कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया करते।
और लगभग 2 घंटों के बाद उस ट्रक में सारा का सारा सामान लोड हो जाता है। और अब राकेश जी और चाचा जी उस ट्रक को लेकर वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि वहां के कारीगरों ने उनको रोका और उन लोगों ने राकेश को एक नींबू और एक चाकू दिया और उन्होंने कहा कि अगर बीच में कोई भी मुसीबत आए तो किसी भी मंदिर के पास में इस नींबू को काट देना, फिर सारी की सारी मुसीबतें सही हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये वाली बात उन दोनों को बहुत अजीब लगी, पर उन दोनों ने ज्यादा सवाल ना करते हुए वहां से निकल जाते हैं। पर चाचा जी को यही लग रहा था कि उन लोगों ने हमें नींबू और चाकू क्यों दिया, क्योंकि वो लगभग 10 सालों से ट्रक चला रहे थे और आज तक उनके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी सफर में निकलते हुए किसी ने उनको नींबू और चाकू दिया हो और वो किसी बात में नहीं हुआ। तो फिर राकेश जी ने कहा कि अरे चाचा छोड़िए ना ये सब, होगा कोई बात वाला वैसे कुछ। तो फिर चाचा जी भी इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो भी कहते भाई रहने दो, कुछ होगा ऐसा कुछ कर। और अब लगभग रात के 12 बज जाते हैं और वो ट्रक हाईवे पर पूरी रफ्तार में चल रही थी। अब वो ट्रक जो था वो एक घने रास्ते से गुजर रही थी और चाचा जी बगल में बैठकर आराम से सोए हुए थे, वो अपने आराम कर रहे थे, क्योंकि दिन में वो चाचा जी ड्राइवरी करते और रात में राकेश जी। फिर अचानक क्या होता है कि वो ट्रक चलते चलते अचानक रुक जाती है, जिससे कि चाचा जी का नींद अचानक से टूटता है। तो राकेश से पूछते हैं कि तुमने यहाँ पर ट्रक क्यों रोक दिया। तो इस पर राकेश बोलते हैं कि मुझे टॉयलेट आया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और ये कहते ही राकेश अपना झाड़ियों की तरफ में ट्रक से उतर के चले जाते हैं। और गाइस यहाँ पे इन सब के साथ में जो होता है वो सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब राकेश जी ट्रक से बाहर निकलते हैं तभी ट्रक के पीछे से एक थप करके आवाज आती है। ऐसा लगा कि ट्रक के पीछे कोई बड़ा सा लकड़ा गिरा हो पेड़ों पर से टूट करके। उस वक्त चाचा जी ट्रक के अंदर ही बैठे हुए थे, उनको भी यही चीज लगा कि लगता है कोई बड़ा सा पेड़ का टहना टूटकर ट्रक के पास में गिरा और इसीलिए वो ट्रक से उतरकर वहां देखने के लिए चले जाते हैं। और गाइस उन्होंने वहां पर कुछ ऐसी चीज देख ली जिससे सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। उन्होंने देखा कि ट्रक के पास में एक बिल्ली, एक काली बिल्ली मरी पड़ी है। ऐसा लग रहा था कि उस काली बिल्ली को अंदर का सारा शरीर इसने खा लिया था। ट्रक की तरफ किसी ने जोर से फेंका था। उसके बाद चाचा जी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनको लगा कि इस जंगल में कोई बहुत खतरनाक जानवर रहता है और उसी ने इस बिल्ली का अंदर से सारा शरीर खाकर फेंक दिया हो। तो वो जल्दी से दौड़ते हुए सीधा ट्रक के अंदर जाके बैठ जाते हैं और फिर वहीं से राकेश को आवाज लगाने लगते हैं कि राकेश जल्दी से अंदर आ, चल इधर से, जल्दी निकलते हैं इधर से। राकेश जी ने कहा कि चाचा जी आ रहा हूं। और ये कहते ही वो जैसे ही ट्रक में जाने के लिए मुड़ते हैं उनका खून जैसे जम जाता है। वो देखते हैं कि रोड के दूसरी तरफ एक पेड़ के पीछे से कोई औरत लगातार उन्हीं को घूरे जा रही है। और ये देखने के बाद राकेश जी अचानक एकदम चिल्लाने शुरू कर देते हैं। वो चिल्लाते चिल्लाते सीधा ट्रक की तरफ भागते हैं। वो दौड़ते हुए सीधा ट्रक में जाकर बैठ जाते हैं और चाचा जी को कहते हैं कि रोड के दूसरी तरफ से किसी पेड़ के पीछे कोई औरत हमें ही घूर रही है। ये सुनने के बाद चाचा जी भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो खिड़की से रोड के दूसरी तरफ देखते हैं पर इस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। पर अचानक से उनके ट्रक के सामने वही औरत आ जाती है। वो औरत लाल साड़ी में थी और उसने घूंघट लगाया हुआ था, जिसे देखने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर राकेश जी ने ना आओ देखा ना तो वो सीधा ट्रक को उस औरत पर चढ़ाकर वहां से निकाल देते हैं। और उनको ऐसा लगा कि वो औरत तो ट्रक से टकराई ही नहीं, वो ट्रक के जैसे आर पार हो गई हो।
क्योंकि वो अगर टकराती तो वो थप से आवाज आता, वो फेंकाती किधर भी, पर कोई भी आवाज नहीं आया। राकेश ने ट्रक को एकदम फुल स्पीड में भगाना शुरू कर दिया और चाचा जी ने ट्रक के साइड मिरर से देखा कि वो